हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर का आखिरी सवाल है आज दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, आज प्रारंभिक पूंजी और प्रारंभिक पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज कितना होगा, सब हमको ज्ञात करना है। प्रश्न देखेंगे दोस्तों। रघुवीर की अंतिम पूंजी 80,000 है। रघुवीर की अंतिम पूंजी 80,000 है, जिसमें से चालू वर्ष का आहरण 12,500 तथा लाभ के 17,800 की असर दी गई है। दोस्तों, तो यहाँ पर बोला है प्रारंभिक पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज कितना होगा, 6% की दर से कितना ब्याज होगा वो बताइए। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पर होती है। पूंजी पर जब कभी भी हमको ब्याज की गणना करनी हो वो किस पर होती है, प्रारंभ की पूंजी पर होती है। सवाल में अंतिम पूंजी दी है, सवाल में अंतिम पूंजी दी है अंतिम पूंजी दी है जिस पर से सर्वप्रथम प्रारंभिक पूंजी को ज्ञात किया जाएगा। अंतिम पूंजी दी है तो सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाएगा दोस्तों, प्रारंभ की पूंजी ज्ञात किया जाएगा। यहाँ प्रश्न में ही बोला है, प्रश्न में ही हमको बोला है प्रारंभिक पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ज्ञात करो, क्योंकि उसमें यहाँ पर अंतिम पूंजी हमको दी हुई है दोस्तों। तो प्रारंभ की पूंजी निकालने का एक सूत्र है छोटा सा दोस्तों, देखेंगे। अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ, अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमको चेक करना पड़ेगा सवाल के अंदर अंतिम पूंजी कहाँ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये लिखा है अंतिम पूंजी, ठीक है दोस्तों। तो अंतिम पूंजी कितना है दोस्तों, 80,000। तो यहाँ पर मैंने रखा अंतिम पूंजी 80,000, ठीक है दोस्तों। प्लस आहरण, सूत्र में है प्लस आहरण, आहरण कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। तो ये दिया है आहरण 12,500, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये आहरण 12,500 मैंने यहाँ पर रखा 12,500। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न में माइनस, ये सूत्र में माइनस की साइन है तो माइनस करना है लाभ, और लाभ यहाँ पर हमको दिया है 17,800, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अंतिम पूंजी प्लस आहरण है, तो अंतिम पूंजी 80,000 थी, मैंने ये रखा। आहरण मेरा कितना था, 12,500 था, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, मेरा ये आया। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, लाभ को घटा दे रहा हूँ। ये दिया है लाभ 17,800 और ये सूत्र में दिया है माइनस लाभ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लाभ को इसमें से घटाया, तो मेरे पास में क्या मिल गया दोस्तों, प्रारंभ की पूंजी मिल गई। प्रारंभ की पूंजी की बात की थी दोस्तों और मैंने प्रारंभ की पूंजी निकाल दी। अब दूसरा बोला है पूंजी पर 6% की दर से ब्याज निकालो। तो ये जो मैंने प्रारंभ की पूंजी निकाली 74,400, 74,400 पर 6% की दर से पूंजी पर ब्याज बोला है, तो 6% दबाओगे आप, 6 × 100 करोगे, आपका आंसर आएगा 4482। कैसे करना है देखो, सीधे सीधे 74,700 का सीधे सीधे 6% दबा देना है, तो ये आ गया 4482, ठीक है दोस्तों। क्या किया मैंने, मुझे बोला था अंतिम पूंजी दी गई है, आहरण दिया गया है और लाभ दिया हुआ है, और बोला है प्रारंभिक पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से कितना ब्याज होगा बताओ। तो जब अंतिम पूंजी दी है दोस्तों, तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, प्रारंभ की पूंजी ज्ञात करना पड़ेगा। ये मैंने लिखा है, थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है दोस्तों। पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभ की पूंजी पर होती है, और सवाल में अंतिम पूंजी दी गई है तो प्रारंभ की पूंजी निकालनी पड़ेगी। और प्रारंभ की पूंजी निकालने का सूत्र है दोस्तों अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ। तो अंतिम पूंजी प्रश्न में दिया था, प्लस आहरण भी प्लस में दिया था, दोनों को जोड़ दिया। प्रश्न में दिया था पूंजी, अंतिम पूंजी दी थी, प्लस आहरण भी दिया था, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। फिर माइनस करना था तो लाभ माइनस कर दिया, इन दोनों को जोड़ा, जिसमें से लाभ घटाना था, तो लाभ मेरा 17,800 था, मैंने घटाया, तो मेरे पास में प्रारंभ की पूंजी आ गई। और प्रारंभ की पूंजी पे दोस्तों मैंने 6% की दर से ब्याज निकाला। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सवाल पूरा होता है, और उसी के साथ मैं ये चैप्टर को भी पूरा करता हूँ दोस्तों। अब इस चैप्टर के अंदर थोड़े जो काम के बड़े सवाल हैं, बड़े सवाल ऐसे इसमें चैप्टर में से आते नहीं हैं, लेकिन आगे के चैप्टर में काम आएगा, इसलिए मैं चलाऊँगा। ओके दोस्तों।